ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 20 अक्टूबर 1968। तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। वहां नई दुनिया में बदबू वाली कोई चीज नहीं होती है। शरीर छोड़ते हैं तो वहां शरीर जलाने के लिए लकड़ियां आदि थोड़ी जलाते हैं, जो धुआं हो। यहां तो कितना धुआं हो जाता है। वो तो नाम ही है स्वर्ग। फिर क्या करते होंगे? देवात्माएं जब शरीर छोड़ती हैं नई दुनिया में तो लकड़ियों से जलाते नहीं हैं, तो क्या करते हैं? सागर की लहर से अपने। हाँ, जब टाइम होता है उन्हें साक्षात्कार होता है कि अब हमारी उम्र पूरी हुई, ये शरीर छोड़ना है। सागर के किनारे चले जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं और सागर आकर के लहर मारता है और ले जाता है। धुआं आदि की बात ही नहीं। अभी तुम पढ़ रहे हो नई दुनिया के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, अलफ बे पढ़ते हैं तो धरती पर बैठ पढ़ते हैं ना। बाप भी देखो कैसे बैठ पढ़ाते हैं। और ये भी भगवान वाच तो है ना, परंतु भगवान कौन है ये मनुष्यों को पता नहीं है। मनुष्य तो समझ लेते हैं भगवान वाच श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा। छोटा बच्चा पढ़ेगा या पढ़ावेगा? और भगवान को तो भक्ति मार्ग में पत्थर भित्तर में ठोक दिया है। समझते हैं पत्थर बुद्धियों में भी भगवान प्रवेश कर जाता है। ज्ञान मार्ग में जो भीत बनकर अर्थात दीवाल बनकर खड़े हो जाते हैं, ऐसे विघ्न डालने वालों में भी भगवान प्रवेश कर जाता है। परंतु नहीं, कृष्ण भगवान हो नहीं सकता। भगवान सर्वव्यापी हो नहीं सकता। भगवान से जो रचना रची जाती है वो तो नई दुनिया की रचना है। नई दुनिया का प्रिंस है कृष्ण। तो देखो कितना फर्क है। इस संगम युग पर ही फर्क का मालूम पड़ता है, और कोई युग में पता नहीं पड़ता। क्यों? संगम युग पर ही क्यों पता पड़ता है सच्चाई का? क्योंकि भगवान संगम युग पर ही आते हैं और कोई युग में नहीं आते हैं। संगम युग में क्यों आते हैं? संगम युग में इसलिए आते हैं कि जब कलयुग का अंत हो, पापी युग का अंत हो, तभी तो भगवान आवे।
पाप को खलास करे, पाप की दुनिया को खलास करे, पापियों को खलास करे। इसलिए भगवान आवे। तो पाप की दुनिया का अंत करने और पुण्य आत्माओं, देव आत्माओं की दुनिया की शुरुआत करने आते हैं। तो जरूर संगम हुआ। काय काय का संगम? नई दुनिया सतयुग का संगम और कलयुग का संगम। तो देखो, बाप की जीवन कहानी में पूरे 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया है। कहाँ बाप? परम पिता परमात्मा कहा जाता है, परम श्रेष्ठ कहा जाता है, परम पवित्र कहा जाता है। वो जन्म मरण से न्यारा है या जन्म मरण में आने वाला है? वो तो सदैव जन्म मरण से न्यारा है। निश्चय अनिश्चय में तो आने की बात ही नहीं। बेहद के जन्म मरण में भी नहीं आता और हद के जन्म मरण में भी नहीं आता। इसलिए सदैव अटल अखंड अडोल है। उसके स्थान पर नाम 84 जन्म लेने वाले का डालेंगे तो जरूर हाहाकार हो जाएगा। पहले हाहाकार होगा, फिर जय जयकार होगी। ये खूनी नाहक खेल बना हुआ है। ऐसा खूनी नाहक खेल होगा जो तुम बच्चे देख भी नहीं सकेंगे। कहते हैं ना, आंखों से खून झड़ने लगेगा तो कितना हाहाकार हो जाता होगा। कच्ची अवस्था वाले जो हैं वो तो डर के मारे ही मर जावेंगे। ये यवनों की और कौरवों की बहुत कड़ी लड़ाई है। यवन किसे कहा जाता है? मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को यवन कहा जाता है। बहुत ही बेरहम हैं। रक्त की नदियां बहा देंगे। बाहर की बात नहीं है, अर्थात विदेशों की बात नहीं है। वहां तो आग के गोले छोड़ेंगे, 1 सेकंड में मौत हो जाएगा। खून की नदियां बहने की बात ही नहीं। श्वास लिया और ये मरा। तो ये खूनी नाहक खेल कहाँ का है? विदेशी की तो बात ही नहीं है। ये भारत की बात है। भारत में ही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भरे पड़े हैं। खूनी नाहक मौत है। ये कौरवों और यवनों की लड़ाई यहां होती है। ये बॉम्ब्स की लड़ाई कोई यहां नहीं आवेगी। जहां बॉम्ब्स की लड़ाई होती है उनको तो दुख नहीं भोगना पड़ता। 1 सेकंड में मौत आ जाता है, खलास हो जाते हैं। यहां भारत को तो बहुत दुख भोगना पड़ता है। पहले अथाह दुख,
फिर बाद में अथाह सुखों में चले जाएंगे। अति का अंत होगा, अति दुख से फिर अति सुख में चले जाएंगे। और ये अनादि खेल बना हुआ है। इस खेल का विस्तार बाप बैठ समझाते हैं। बाकी नटसेल में कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती है कि बाप आया हुआ है। बाप आया हुआ है हमको अमर कथा सुनाने के लिए। अमर कथा सुना करके अमर लोक में ले जावेंगे। और ये अमर कथा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं सुनाते हैं, मूल वतन में नहीं सुनाते हैं। ये कथा तुम साकार तन में बैठ करके साकार बाप से सुनते हो। क्योंकि बाप को सुनाने के लिए मुख जरूर चाहिए। बाप स्वयं निराकार है, ज्योति बिंदु है, सदैव ज्योति बिंदु है। उसके ज्योति बिंदु का ही नाम शिव है, परंतु फिर भी उसको साकार मुख चाहिए। इस मुख से ज्ञान अमृत बहता है। कहा जाता है ना ज्ञान अमृत। ये मुरली जो ब्रह्मा के मुख से चलती थी, ये कोई ज्ञान अमृत नहीं है। क्यों? अमृत कैसे तैयार होता है? अमृत को मंथन किया जाता है। सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। सागर मंथन हुआ, फिर सार सार चीजें निकली। तो बाप कहते हैं, मैं जो सुनाता हूं उसका मंथन करो। अमृत कोई पानी को नहीं कहा जाता है। पानी को मथने से कोई सार नहीं निकलेगा। दूध को मथते हैं, दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है। पानी को मंथन करने से कुछ थोड़ा ही निकलेगा। वो तो पानी की नदियां हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, उनमें बहुत नॉलेज है। तो समझाने के लिए कहा जाता है कि अमृत छोड़ बिख काहे को खाए। मनुष्य पानी को ही अमृत समझ बैठते हैं। कहां कहां गड्ढे गड़ीचियों में जाए स्नान करते हैं। पहाड़ों पर जाते हैं स्नान करने के लिए। पहाड़ों पर मंदिरों में गऊ का मुख बनाई दिया है। समझते हैं गौ मुख से ज्ञान अमृत निकला। अब कौन सी गऊ की बात है? वो समझते हैं जानवर गऊ की बात है। जानवर गऊ के शरीर में 33 करोड़ देवताएं चित्रों में दिखाई देते हैं। अब जानवर गऊ की बात थोड़ी ही है। तुम सब गैया हो। भारत की जो कन्याएं माताएं हैं वो जैसे गैया हैं, सीधे स्वभाव की हैं। जीवन में उनको जिसे एक खूंटे से बांध दिया जाता है, माँ बाप जिस खूंटे से बांध देते हैं सारा जीवन भर उसी खूंटे से सीधे साधे जीवन बिताते हुए बंधी रहती है। तो तुम भारत की गौएं हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। नंबरवार है ना। बाकी पहाड़ों से पानी तो सदैव ही आता रहता है।
पहाड़ की बात है या ऊंची स्टेज की बात है? तुमने बाप की याद में जो ऊंची स्टेज धारण की है, उस ऊंची स्टेज में जो तुम्हारा मनन चिंतन मंथन चलता है, उस मनन चिंतन मंथन से तुम्हारे मुख से जो भी ज्ञान अमृत की बातें निकलती हैं वो अमृत तुल्य हैं। ऐसे तो कुएं में भी पानी इकट्ठा होता है, परंतु कुआं तो खोदा जाता है। कुआं खोदने में कितनी मेहनत लगती है। वो सभी है भक्ति मार्ग। कितने कष्ट सहन करके तीर्थों पर जाते हैं। कोई तो तीर्थ यात्रा करते करते रास्ते में ही मर जाते हैं, है? कोई माने कौन? ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसे हैं जो यात्राएं करते और कराते हुए बीच में ही शरीर छोड़ देते हैं। बेसिक ब्राह्मणों में ऐसे ढेर ब्राह्मण हैं जिन्होंने दूसरों को यात्रा कराते कराते, खुद यात्राएं करते करते बीच में ही शरीर छोड़ दिया। प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। अभी तुम्हारी यात्रा तो कितनी सहज है। तुम खाते पीते भोजन बनाते बाप की याद की यात्रा में रह सकते हो। बाप ने कहा है, बच्चों मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। क्यों? एक बाप को याद करने से ही क्यों कटेंगे पाप? और भी तो आत्माएं हैं। जैसे बाप ज्योति बिंदु है और आत्माएं भी ज्योति बिंदु है। उन ज्योति बिंदु आत्माओं को याद करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे? जन्म मरण के चक्र में आते हैं। सब जन्म मरण के चक्र। हाँ, और जो भी ज्योति बिंदु आत्माएं हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में आती हैं और सब देह भान में आती है, देह से प्रभावित हो जाती है, अपनी देह से प्रभावित होती हैं, देह के संबंधियों से प्रभावित होती है, देह के पदार्थों से प्रभावित होती है। एक ही आत्मा है जो संसार में आती भी है, पतित तन में आती है, पतित दुनिया में आती है, पतित गांव में आती है, परंतु कोई से प्रभावित नहीं होती है। इसलिए निष्पाप है, उसमें कोई पाप साप कभी भी लग ही नहीं सकता। ऐसे को याद करेंगे तो हम भी वैसे ही बनेंगे। इसको कहेंगे योगाग्नि। अग्नि में कोई भी चीज डालते हैं तो भस्म हो जाती है, सार रह जाता है। जैसे अग्नि में खाद वाला सोना डालेंगे तो सोने की खाद सारी भस्म हो जाएगी, क्या बचेगा? जो पक्का पक्का सोना होगा वही बचेगा। तो ये आत्मा जैसे सोना है, आत्मा योग अग्नि में रहेगी तो सच्चा कुंदन सच्चा सोना बन जाएगी। अभी तुम योग अग्नि में रहते हो, काम अग्नि को जैसे तुमने त्याग दिया है। सारी दुनिया तो देखो काम चिता पर बैठी हुई है, काम चिच्छा पर बैठ करके जल मरे हैं, काले कोयले होते जाते हैं। क्या निशानी क्या बताई हैं? जितना जितना काम चिता पर चढ़े हुए होंगे उतना चेहरा तन बदन सब काला होता जाता है
और काम चिता से कौन सी चिता पर? योग अग्नि में जितना चढ़ते जाएंगे उतना उतना चेहरा उज्जवल होता जाएगा। तो तुम्हारी है योग अग्नि, उनकी है काम अग्नि। काम अग्नि में काले हो पड़े हैं, कहेंगे कब्र दाखिल है। कब्र में क्या होता है? कुछ होता है? मिट्टी ही मिट्टी। माना देह अभिमानी की मिट्टी में जैसे गढ़ते जाते हैं, फिर मैं आकर के सभी को जगा कर ले जाता हूं। उनके शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सब कब्र दाखिल जब हो जाते हैं तब खुदा आता है, कब्र से जगाता है। अब ऐसे कोई थोड़े ही है, ये देह अभिमानी की कब्र है, देह अभिमानी की मिट्टी है, जिसमें सारी दुनिया फंसती जाती है। अभी मैं आकर डायरेक्शन देता हूं, अपन को आत्मा समझो, देह रूपी मिट्टी न समझो। देह रूपी मिट्टी तो विनाशी है, घड़ी घड़ी इसका रूप बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, उनको पार्ट मिला हुआ है, जन्म जन्मांतर का पार्ट मिला हुआ है। इसको कहा जाता है अनादि अविनाशी ड्रामा। जो भी 450-500 करोड़ आत्माएं हैं, सभी अविनाशी पार्टधारी हैं, ऊपर से आती रहती हैं, फिर बाप आकर सभी को ले जाते हैं। ये पार्ट सदैव रिपीट होता रहता है, आना और जाना। ये पार्ट कब घिसता नहीं है। इतनी छोटी सी आत्मा फिर भी घिसती नहीं है, इन आंखों से भी नहीं देखी जाती। जैसे स्टार्स कितने छोटे दिखाई पड़ते हैं, परंतु हैं तो बहुत बड़े बड़े। उन स्टार्स तक भी जाते हैं। यह है साइंस का झूठा घमंड। वो तो समझते हैं एक एक स्टार में दुनिया है, परंतु वास्तव में उन स्टार्स की बात नहीं है। ये तो तुम चैतन्य सितारे हो, जिन चैतन्य सितारों में एक एक दुनिया बसी हुई है। तुम्हारी अपनी दुनिया है, अपने अपने हिसाब किताब है। अभी देखो, दुनिया के लोग तो साइंस से ही सभी कुछ सीखते हैं। इस साइंस से फायदे भी बहुत हैं। ये बिजली आदि ये वहां सब काम में आवेगी। 20 अक्टूबर 1968 की वाणी का 4था पेज। परंतु वहां कोई भी बदबू वाली चीज नहीं रहेगी। अभी तो करंट आते आते आग लगती है तो कितनी बदबू हो जाती है। वहां की गैयां भी बहुत शोभनीक होती हैं। और दूर दूर रहेंगी। यहाँ तो एक ही बाड़े में कितनी गाय बैल भैंस इकट्ठी कर देते हैं, कितना गंद हो जाता है। उन गायों का गोबर भी सोना जैसा हुआ, काला छीछी बदबू वाला गोबर नहीं होगा, क्योंकि उनका खान पान ही शुद्ध होता है। हद की गऊओं की बात बताई,
यह बेहद की गऊओं की बात बताई, हद की भी बात है और वो बेहद गऊओं की भी बात है। वहां कांटों के जंगल होते ही नहीं हैं, फूलों के बगीचे होते हैं, बगीचे ही बगीचे। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम जाते हैं अपनी नई दुनिया में। पिछाड़ी में तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख होगा, बहुत खुशी में रहेंगे। क्यों, अभी क्यों नहीं हैं? इसलिए नहीं कि अभी हमारे पाप कर्मों का लेखा जोखा पूरा नहीं हुआ है। जब पूरा हो जाएगा तो पुण्य कर्मों का लेखा जोखा हमारे सामने आवेगा, पाप कर्म खलास हो जाएंगे, तो अतीन्द्रिय सुख भी होगा। अतीन्द्रिय सुख का मतलब ही है इंद्रियों से परे का सुख। इंद्रियों की जैसे दरकार ही नहीं। अभी जो भी सुख भोगते हैं मन के बगैर सुख भोगते हैं क्या? बीच में मन होता है या नहीं होता है? मन के द्वारा ही सुख दुख भोगा जाता है। क्यों? क्योंकि मन अभी कंट्रोल में नहीं है। मन स्वयं ही अभी अमन नहीं है। वहां तो देवताओं का मन अमन हो जाएगा, कंट्रोल में होगा। इसलिए वहां इंद्रियों का सुख उतना आकर्षित नहीं करेगा। इंद्रियों में भी श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख आकर्षित करेगा। बाकी सतयुग त्रेता में अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है। कहाँ की बात है? अभी संगम युग में पिछाड़ी का जो सुख तुम्हारा है वो अतीन्द्रिय सुख का है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण को नीचे दिखाया है और लक्ष्मी नारायण को ऊपर दिखाया है। इनमें अतीन्द्रिय सुख कौन भोगने वाले हैं और इंद्रियों का सुख कौन भोगने वाले हैं? लक्ष्मी नारायण अतीन्द्रिय सुख क्यों भोगने वाले हैं? क्योंकि वो एक दूसरे को आंखों से देखते भी नहीं है। आंख सूक्ष्म इंद्रिय है, फिर उस सूक्ष्म सुख का भी भोग नहीं करते। इतने सुख की गहराई होती है। सिर्फ मन से भोग करते हैं। मन उनका इतना सशक्त हो जाता है कि दूर बैठे भी बिना किसी को देखे भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे सुख का अनुभव करने वाली आत्माएं कोई सी बात करने के लिए बात करने वाला सामने हो तभी बात होगी, या दूर से भी बात हो सकती है? दूर से भी बात ऐसे ही होगी जैसे सन्मुख खड़े होकर के बात करते हैं। कोई भी पांच तत्वों का आकर्षण नहीं। तो ये गायन हो जाता है अतीन्द्रिय सुख का। स्कूल में भी पिछाड़ी को रिजल्ट निकलती है। ये भी बेहद का स्कूल है। इसमें तुम राजयोग सीखते हो। राजयोग सीखने वाले इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाले होने चाहिए। अभी जितना इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे उतना राजयोग का रिजल्ट अच्छा निकलेगा। बेहद का बाप तुमको उस्ताद मिला हुआ है कि इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है। बाप के सिवाय तो राजयोग कोई सिखला ही नहीं सकता। जब रिजल्ट देखी जाती है फिर ट्रांसफर हो जाते हैं।
रिजल्ट अच्छी हुई तो ट्रांसफर होंगे, रिजल्ट अच्छी नहीं हुई तो वहीं की वहीं उसी क्लास में पड़े रहेंगे। तो ये भी रिजल्ट देखा जाता है। साक्षात्कार कराते जाएंगे और ट्रांसफर होते जाएंगे। काहे का साक्षात्कार कराते जाएंगे? हैं? ज्ञान में आने के बाद श्रीमती के अनुकूल क्या क्या कर्म किए हैं और श्रीमती के प्रतिकूल विपरीत कौन कौन से कैसे कैसे कर्म किए हैं, वो सब कर्मों का साक्षात्कार होगा। फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छे अच्छे जो हार खाकर फिर गिरते हैं उनको भी साक्षात्कार होगा। शुरू में भी तुमको ढेर साक्षात्कार होते थे, अंत में भी तुमको ढेर साक्षात्कार होंगे। अंतर क्या होगा? शुरू में जो साक्षात्कार होते थे उनका आधार था भक्ति मार्ग, बंद आंखों के साक्षात्कार होते थे, क्योंकि उस समय ज्ञान तो था ही नहीं। और अभी तो बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, तो बंद आंखों के साक्षात्कार की बात नहीं है। अभी तो बुद्धि के आधार पर सारी बातें क्लियर दिखाई देंगी, विद प्रूफ और प्रमाण हर बात समझ में आवेगी। ये साक्षात्कार क्यों होते हैं? इनकी क्या दरकार है? साक्षात्कार होते हैं खुशी में लाने के लिए, दुख में लाने के लिए नहीं होते हैं। हैं? कैसे? साक्षात्कार हुआ ऐसा समझकर भक्ति मार्ग में बहुत खुश हो जाते हैं ना। खुश हो जाते हैं, फिर दुखी भी हो जाते हैं। हैं? दुखी हो जाते हैं, ज्यादा खुशी हो जाते हैं। कोई प्रूफ है? मीरा को ऐसा मीरा को साक्षात हुआ तो खुश हो जाती थी। बैकुंठ का साक्षात्कार होता था, बैकुंठ मिलता तो नहीं था, फिर खुशी कितनी बढ़ जाती थी, उमंग उत्साह ही बढ़ जाता था, दुनिया की परवाह नहीं, कितना उमंग उत्साह बढ़ जाता था। तो साक्षात्कार से दुख भी होता है क्या? ऐसे गंदा हो गया तो साक्षात्कार से दुख भी होता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ तो खुश हुए या रोना शुरू कर दिया? रोना शुरू कर दिया। हम बच्चे प्रैक्टिकल में दुनिया में विनाश देखेंगे, मिर्वा मौत, मलू का शिकार। जैसे जानवर बेचारे की मौत आती है, हमारी बुद्धि में बैठ जाएगा ये सारी दुनिया जानवरों की है। बाप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इतने साल हो गए बताते बताते, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं। तो जानवर बुद्धि है या देवता बुद्धि है? कहेंगे जानवर बुद्धि है। ऐसे जानवरों का तो विनाश ही होगा या नई दुनिया में जाएंगे। ऐसे जानवरों को शरीर जबरियन छोड़ना पड़ेगा, धर्मराज की सजाएं खाते जाएंगे, हाय हाय करते जाएंगे, अंत मते सुगते होती जाएगी। तो साक्षात्कार खुशी मिलाने के लिए भी होते हैं, और हाँ, जिनको साक्षात्कार होगा कि हम दास दासी बनने वाले, चांडाल बनने वाले हैं, उनको दुख होगा या सुख होगा? पश्चाताप करेंगे या खुशी में आवेंगे? पश्चाताप करेंगे। तुम तो वहां फरिश्ते जैसे रहते थे। आदि की बात बताई, समझते थे ये सच्ची खुदाई खिदमतगार है, दुनिया वाले समझते थे, क्योंकि बाप तुम बच्चों के साथ उस समय मददगार था।
बाप मददगार था और अब उस समय मददगार था, अब मददगार नहीं है। है अब मददगार है, अभी भी है, लेकिन अब मददगार है, फिर दुनिया वाले हमको खुदाई खिदमतगार क्यों नहीं समझते? हैं? पहले कैसे जान लिया? यज्ञ के आदि में कैसे जानते थे? यज्ञ के आदि में ऐसी क्या बात थी जो जानते थे और अभी नहीं जानते? यज्ञ के आदि में वो प्योरिटी थी और अभी वो प्योरिटी की वाइब्रेशन लोगों को देखने में नहीं आते। फिर भी बाप कहेंगे नथिंग न्यू, जो कुछ देखा पास हुआ, फिर भी होगा। इनको कहा जाता है भाभी। कोई मरता है तो मनुष्य कहते हैं ईश्वर की भाभी है, परंतु किसी का मारना करना ये भगवान का काम है क्या है? फिर क्यों कहते हैं ईश्वर की भाभी? कोई मरता है तो दुखी होते हैं, रोते हैं, रुलाते हैं, ये काम भगवान का है क्या? फिर क्यों कहते हैं भगवान की भाभी? भगवान क्या कहते हैं? अगर ईश्वर की भाभी नहीं है तो किसकी भाभी है? हैं? नहीं, ड्रामा की भाभी। और ड्रामा बनाया किसने? अपना अपना ड्रामा अपने आप बनाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे भगवान की भाभी। नहीं, भगवान तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। अच्छे रास्ते पर चलेंगे, अच्छा रास्ता जो मैं बताता हूं तो तुम सुखी रहेंगे। बुरे रास्ते पर चलेंगे तो तुम घड़ी घड़ी दुखी होते रहेंगे। कहेंगे ये बना बनाया ड्रामा है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं क्या? है? जब कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, तो बंधन में सुख होता है या दुख होता है? हैं? तो भगवान भी दुखी और सुखी होता है ड्रामा में? अरे प्रश्न ये है, भगवान भी सुखी दुखी होता है क्या? नहीं होता है। फिर भगवान कैसे ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है? बांधा हुआ है तो बंधन हो गया। बंधन तो अच्छी बात नहीं है, बंधन तो दुख के लिए होता है। हाँ, जिसको हम भगवान का बंधन में बांधा हुआ हूं, वो साकार के लिए बात साबित होती है, निराकार के लिए बात साबित नहीं होती है। एक सेकंड भी आगे पीछे मैं नहीं आ सकता हूं। बिल्कुल एक्यूरेट ड्रामा चलता है। इसको बेहद का अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। अच्छा या बुरा, मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वो अभी हम बना रहे हैं या पहले ही बना चुके हैं? पहले माने कब? हैं? 63 जन्मों में द्वैतवादी युग जब से शुरू हुआ, तब से लेकर के ये सुख दुख का खेल हम स्वयं ही रचते चले आ रहे हैं। और जैसा 63 जन्मों में हमने सुख दुख का रचना की है, वैसी अभी शूटिंग होती रहती है। अच्छी शूटिंग होती है तो हमारे अच्छे जो सुकर्म हैं वो उदय हो जाते हैं और हमको सुख अनुभव होता है। न चाहते भी अच्छा पुरुषार्थ होने लगता है। दुखों का उदय होता है, जो दुख की शूटिंग होती है तो न चाहते भी पुरुषार्थ खराब हो जाता है। तो कहते हैं बनी बनाई बन रही, ड्रामा अनुसार ही होना है। फिर चिंता किस बात की करें? फिर क्या करें? पुरुषार्थ करना छोड़ दें?
हाँ, ड्रामा में जो होगा सो देखा जाएगा। बाप कहते हैं नहीं, ड्रामा को भविष्य के लिए नहीं छोड़ना है, जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, भविष्य के लिए पुरुषार्थ को आगे रखना है। ड्रामा अनुसार जिनको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है उनको लेना ही है, सभी पार्टधारी है। कोई शरीर छोड़ते हैं, कोई कितना भी अजीज हो, परंतु तुमको कब नहीं रोना है। अगर रोते हैं तो क्या साबित होता है? हैं? अगर रोते हैं तो क्या साबित होता है? रोते हैं तो साबित हो जाता है कि हमारा उस शरीरधारी से लगाव है। लगाव नहीं होना चाहिए, एक बाप दूसरा न कोई। रोना किसको आता है? आत्माभिमानी को या देह अभिमानी को? जो देहभान में रहते हैं उनको रोना आता है। आत्माभिमानी होंगे तो रोने की बात ही नहीं आती। रोना माने दुख। जो दुख है वो शरीर भोगता है या आत्मा भोगती है? शरीर के द्वारा आत्मा दुख भोगती है। तो हर एक अपना पार्ट बजाए रहे। एक पार्ट पूरा किया फिर जाकर के दूसरा बजावेंगे। माँ बाप संबंधी सभी बदल जाएंगे। नया जन्म लेने के बाद क्या होता है? माँ बाप भी बदल जाते हैं और संबंधी भी सब बदल जाते हैं। तो इसमें रोने की क्या दरकार? अच्छा, कह देने से हो जाएगा? हैं? फिर क्या क्या करने से होगा? हाँ, पुरुषार्थ करना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। रोने की दरकार नहीं है। सतयुग में, सतयुग से लेकर के त्रेता अंत तक तुम कभी नहीं रोते हो। वहां क्या खास बात हो जाती है? हैं? हाँ, वहां आत्माभिमानी ये स्टेज पक्की हो जाती है। संगम युग में हम ऐसी प्रैक्टिस पक्की कर लेते हैं कि 21 जन्म के लिए हमें आत्मा कभी भूलती ही नहीं। और द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक हैं, आत्मा की किसी को याद ही नहीं। आरंभ में शुरुआत में ऋषियों महर्षियों ने याद रखने के लिए पक्का कराया था कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। बिंदी लगाओ भ्रकुटी के मध्य में। नाक के ऊपर तो बिंदी नहीं लगवाई, कहाँ लगवाई? भ्रकुटी में लगवाई। इससे क्या साबित हुआ? जब सतो प्रधान द्वापर था, क्योंकि हर एक युग में सत्युग जरूर व्याप्त होता है, सतो प्रधान स्टेज जरूर होती है। तब जब द्वापर की सतो प्रधान स्टेज थी तो शास्त्रों में जो सच्चाई थी वो मनुष्यों को पता थी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उस सच्चाई के अनुसार ये प्रथा चलाई कि अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो, दूसरे को भी ज्योति बिंदु समझो। तो प्रैक्टिस कराई, तुम ज्योति बिंदु हो, बिंदी लगाओ, टीका लगाओ, आत्मिक स्थिति में टिको। फिर बाद में क्या हुआ? वो बाद में आत्मिक स्मृति की वाली बात तो भूल गई। क्या हो गया? सौंदर्य का साधन बना दिया। बिंदी किस लिए लगाएंगे? अच्छे दिखाई पड़े। टीका किस लिए लगाएंगे? सुंदर दिखाई पड़े। तो ये भावना रह गई। अब भावना में तो सारी बात समाई हुई होती है। तो देखो, ये पढ़ाई है रूहानी, रूह बनने की पढ़ाई है।
एक बार पढ़ने से 21 जन्म तक के लिए तुम रूहानी स्टेज में टिक जाते हो। बाप से तुमको सुख और शांति का वर्षा भी मिलता है। तो तुम बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि अभी हमारा ये अंतिम जन्म है, इसके बाद फिर कोई नया जन्म होने वाला नहीं है इस दुख की दुनिया में। तो दुख आवेंगे फिर अगले जन्म में? नहीं आवेंगे। अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म में जो कुछ दुख भोगना होगा सो बस इसी जन्म में भोगना है। और अभी तो परवाह क्या, अभी तो बाप हमारा रक्षक बन करके आया हुआ है, छत्र छाया बन करके आया हुआ है। कितना भी दुख आता रहे बाप जिम्मेवार है। तो तुमको कब रोना नहीं है। पाई पैसे के लिए तुम क्या बैठ पढ़ाई पढ़ेंगे? क्या लोग पढ़ाई पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। बाप कहते हैं ये पैसे कमाने के लिए तुम क्या पढ़ाई पढ़ेंगे? तुम्हें तो ज्ञान रतन भगवान से मिल रहे हैं। ये ज्ञान रतन जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रतन बन जाएंगे। अभी जो जितना ज्ञानी बनेगा उतना महादानी बनेगा, उतना बड़ा धनवान बनता रहेगा जन्म जन्मांतर के लिए। और तो सभी कुछ खत्म हो जाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में बल रहो परंतु श्रीमत पर चलो। बल क्यों लगा देते हैं? ये बल क्यों लगा दिया? बल शादी करो, पवित्र रहकर दिखाओ, ऐसे क्यों कह देते हैं? हाँ? पैसा है तो भले महल माड़ियां अटारियां बनाओ, एक कमरा गीता पाठशाला लगी है जरूर छोड़ दो। शिव बाबा नहीं करते। हैं? शिव बाबा का वाणी में ब्रह्मा बाबा बोलते हैं। नहीं बोलते तो शिव बाबा ही है, लेकिन बल लगा देते हैं। बल माने तुम्हारी इच्छा है तो करो, भले करो, नहीं तो नहीं करो। मनमत हुई ना। भल है माना मनमत है, और भल नहीं है सही से सीधा डायरेक्शन दे रहे हैं प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, सीधा सीधा डायरेक्शन दे दिया नहीं बनानी है तो नहीं बनानी, फिर मकान बनाने की क्या दरकार? शादी बर्बादी है, सीधा डायरेक्शन दे दिया। फिर जब बोलते हैं भल शादी करो परंतु दोनों मिलकर के पवित्र रह दिखाओ, बाप तो चाहते हैं ऐसे बच्चे निकले जो शादी भी करें हैं और शादी कह के पवित्र बन करके दिखाए, नाम वाला हो जाएगा। परंतु आज की दुनिया में ऐसा संभव हो पा रहा है? हैं? ब्रह्मा बाबा ने कितने युगलों को परमिशन दे दी, गंधर्व विवाह कर लो। फिर गंधर्व विवाह करने के बाद फिर हुआ क्या? हैं? बुढ़े बने कि नहीं बने? हैं? बुढ़े हो गए। जो ब्रह्मचर्य का रुतबा आना चाहिए वो रुतबा तो देवताई रुतबा तो नहीं रहा। तो बाप कहते हैं श्रीमत पर चलना जरूरी है। बाप को ट्रस्टी बना करके सदैव राय लेते रहो। फिर यहां देखो भल मकान आदि बनाओ। भल शब्द का अर्थ क्या हुआ? कि बाबा डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। भल का अर्थ यह हुआ ये तुम्हारी अतीव इच्छा है, तुम्हारी अपनी मनमत है, उस मनमत को पूर्ति करने के लिए भल मकान बनाओ। भल विलायत घूमने जाओ। वाह, अब विलायत में घूमने ले जाएंगे, संग का रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? संग का रंग लगेगा। दुनिया की चकाचौंध देख करके बुद्धि चमत्कृत हो जाएगी, प्रभावित हो जाएंगे। बाबा कोई मना नहीं करते हैं,
बल जाओ। हाँ, डायरेक्शन सभी देते रहते हैं। विलायत में जाकर के डायरेक्शन नहीं ले सकते क्या? नहीं ले सकते? ले सकते। आजकल तो कितने साधन निकले हुए हैं। मोबाइल निकला हुआ है, ईमेल निकला हुआ है। कोई घड़ी घड़ी संदेश लेना चाहे बाप से तो ले सकता है, लेकिन फिर संभव हो पाता है? दुनिया की चकाचौंध जहां लगी, बस बाप वगैरह सब भूल गया। हाँ, कुछ भी करो, पवित्र रहना है, बाप की याद में रहना है और दैवी गुण धारण करने हैं। और कोई भी मेहनत आदि नहीं बताते हैं। बाप को पहचाना, स्वर्ग का वर्षा तो मिलेगा ही। तुम कोई बालिग नहीं हो, सगीर हो। क्या कहा? सगीर माने बड़े समझदार, और बालिग माने छोटे। तुम्हारा शरीर बड़ा है, आत्मा को तो सगीर अथवा बालिग नहीं कहा जा सकता। क्यों? आत्मा को सगीर या बालक क्यों नहीं कहा जा सकता? आत्मा तो सदैव ही ज्योति बिंदु, छोटी बड़ी नहीं होती है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। आत्मा बहुत छोटी है, फिर भी 84 जन्मों का पाठ बजाती रहती है। और ये ज्ञान की बातें कोई भी शास्त्रों में भी नहीं है, न कोई मनुष्य जानते हैं। बाप ही बैठ इन ज्ञान की बातों को अच्छी रीति समझाते हैं। वो बाप ही ज्ञान का सागर है, वो ही नॉलेजफुल है। उनको झाड़ का बीज रूप कहा जाता है, हैं? किसको? कौन से बाप को? कौन से झाड़ का बीज रूप और कौन सा बाप? जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, उस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के बाप को बीज कहा जाता है। वो बीज अति सूक्ष्म है। जैसे बाप सूक्ष्म है आत्माओं का, वैसे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज भी अति सूक्ष्म स्टेज धारण करने वाला है। सदैव नहीं, कब? संगम युग में जब बाप आते हैं, निराकार आत्माओं का बाप आते हैं, तो उस आत्मा को भी आप समान बनाते हैं। वो सारे झाड़ का बीज रूप है। इसलिए फिर सत्य, चित्त और आनंद का सागर कहा जाता है। सत्य बिंदी को कहेंगे, या बिंदी साकार में प्रवेश होती है तब सत्य कहेंगे। सत्य असत्य की बात कहाँ आती है? परम धाम में तो आती नहीं। इस साकार दुनिया की बात है। चित्त माने चैतन्य। परम धाम में आत्मा चैतन्य है या जड़ है? हैं? क्या है? जड़ है, जड़वत है। वहां कोई संकल्प विकल्प चलता है क्या? वहां कोई कर्मेंद्रियां हैं जो कर्मेंद्रियों से कर्म होगा? कोई वाचा चलती है क्या? वो तो है ही निर्वाण धाम, वाणी से परे का धाम। तो चैतन्य, सत्य और आनंद स्वरूप कहाँ है? इस साकार दुनिया की बात है। पवित्रता का सागर, ये भी कहाँ की बात है? कहाँ की एक्ट से साबित होता है कि ये पवित्रता का सागर है?
साकार दुनिया की बात है। कृष्ण की महिमा और बाप की महिमा बिल्कुल ही अलग अलग है। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते हो, किस लिए? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। शिव बाबा से पढ़ते हो, ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। तो ये तुम्हारी नई बात हो गई। भक्ति मार्ग में तो कहते रहते हैं कि गीता का ज्ञान नर अर्जुन को दिया नारायण बनने के लिए, परंतु कोई बनता तो है नहीं। और यहाँ तो तुम प्रैक्टिकल बनते हो। नई बात नहीं है। नई दुनिया के लिए नई बात सुनाने वाला एक ही बाप है। वो तो समझते हैं कृष्ण सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं कृष्ण? गीता ज्ञान। परंतु गीता से रिजल्ट क्या हुआ वो किसी को पता ही नहीं है। तुम समझते हो कृष्ण अगर होता तो उनको तो सभी जान लेते। कैसे? बहुत लोग नहीं मानते ना, कृष्ण अगर होता तो सभी जान लेते। अभी नहीं है ना। सिस्टम अच्छा, जब था तब सभी ने जान लिया क्या? नहीं है। तब भी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि ब्रह्मा के रूप में था, कृष्ण के रूप में तो था ही नहीं। कृष्ण को याद करने से पाप कटते ही नहीं। जिस कृष्ण को हम कृष्ण कहते हैं वो कौन से कृष्ण की बात है? वो संगमयुगी कृष्ण की बात है। और संगमयुगी कृष्ण जो है वो दादा लेखराज की बात नहीं है। दादा लेखराज वाली आत्मा संगम युग में गीता का भगवान साबित ही नहीं होती है। साबित कौन होता है? वही कृष्ण की आत्मा जब प्रजापिता में प्रवेश करती है और शिव बाप भी प्रवेश करते हैं, तब कृष्ण का पाठ चलता है। संपन्न पुरुषार्थ होने के बाद तब कंसी जरासंधी भी इस दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो देखो, पतित पावन कृष्ण को नहीं कह सकते हैं। एक बाप ही सर्व का सदगति दाता है। और ये भी है कि पतित दुनिया में पावन तो कोई होता ही नहीं है, हैं? ये दुनिया कैसी है? पतित है। इसमें सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। अरे शिव बाबा नहीं है पावन है, तो ये बात झूठी हो गई। साकार में तो भी पैसे है? साकार तो नहीं, इसीलिए वो पैसा पाठ बजा रहा है। कैसा पाठ बजा रहा है? शिव तो पावन है। शिव पावन है। हाँ, शिव बिंदी आत्मा। तो साकार में प्रवेश करने के बाद ऐसा बन जाता है ना, उसको पाठ बजाना पड़ता है। ऐसा पतित बन जाता है, माने शंकर रंग लगता है। उसको रंग नहीं लगता, देखता है ऐसा। है? हम लोग देखते हैं ऐसे। हम लोग हाँ देखते हैं, वो पति जैसा देखते हैं। माने ये बात गलत है कि पतित दुनिया में कोई पावन नहीं होता। तो साकार की बात है ना बाबा, निराकार की बात नहीं है। हाँ, इस सृष्टि पर जितने भी साकार शरीरधारी हैं वो सब पतित तन वाले हैं। कोई भी पावन देवता नहीं बन गया है। अभी तुम ये देवता बन रहे हो, बन गए नहीं हो। क्या बन रहे हो? जब तुम देवता बन जावेंगे तो क्या अंतर पड़ जाएगा? अभी के मुकाबले क्या अंतर पड़ जाएगा? हैं? हाँ ना, अंतर क्या पड़ेगा? कुछ भिन्नता महसूस होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, सबसे बड़ी मुख्य बात ये होगी कि हमारे शरीर निरोगी होने लगेंगे।
अभी 5 तत्वों में तामसपना भरा हुआ है, फिर 5 तत्व भी सात्विक होने लगेंगे। तो अब पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है, ऐसे नहीं कि पानी से पावन बनना है, नहीं, अपन को आत्मा समझ स्वीट बाप को याद करना है। वो एवर स्वीट बाप है, मोस्ट बिलीवेड है, विश्व की बादशाही देते हैं ना, ऐसे बाप को भूलना तो नहीं चाहिए। भगवान टीचर बन करके पढ़ाते हैं तो तुम्हें और क्या चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चों को। इस पढ़ाई से तुम क्या से क्या बन जाते हो, नर से नारायण बन जाते हो। भगवान कैसे पढ़ाते हैं ये जान लिया ना। बाप हमारा ओबीडिएंट बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तुम्ही ने बुलाया है। बाप को निमंत्रण दिया कि बाबा आओ, आ करके हम पतितों को बना करके, पतितों को पावन बना कर ले चलो। बाप कैसे एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों। बाप का बच्चों पर बहुत लव है, तो मीठे मीठे बच्चों कहेंगे ना, उस लव से ही तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। नहीं तो लौकिक बाप तो काम कटारी के नीचे गिराए देते हैं। सारी दुनिया कोस घर बन गई, एक दो को छुरी मारते ही रहते हैं। तुम विश्व की बादशाही योग बल से लेते हो। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।